अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घर में बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में ना मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। एक्चुअली पिछले कुछ टाइम से ना मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। एक तो मुझे ये कमेंट बहुत आ रहा था, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही। दूसरा मैंने आपसे शेयर किया था अपनी सिस्टर इन लॉ की जो शादी थी उसके बारे में, तो तब भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने कहा चले आज मैं आपको बता देती हूँ, रिप्लाई कर देती हूँ। एक्चुअली जो वो दिन थे ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनली, बहुत ज़्यादा इमोशनल डेज थे। इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना आप ये कह सकते हैं कि वीक हुए हुए थे। और इस वजह से मैंने आपको कहा था कि मैं आराम से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि उस टाइम में मुझे लग रहा था कि शायद मैं प्रॉपर बात ही ना कर सकूं। लेकिन एक तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आप सब, थैंक यू सो मच। और कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इस चीज़ पे हुआ था, क्योंकि ना आप लोग अगले की सिचुएशन नहीं समझते हैं कि अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है, क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी मजबूरियां होंगी, क्या होगा जिसकी वजह से ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं या ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा किसी अगले की कहते हैं ना शू में पाँव डाल के और देख लिया करें, अपना पाँव डाल के देखा करें कि अगला जो है वो किस सिचुएशन में गुजर रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, इसके बारे में भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। एक्चुअली हम लोगों ने, हमारा वीज़ा जो है ना वो एक्सपायर हो रहा था दिसंबर में, तो हमने वीज़ा जो है ना हमारा एक्सटेंड होना था। तो वीज़ा हमने अप्लाई किया था और उसमें ये होता है कि हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट के कार्ड्स होते हैं ना, तो वो हमें सबमिट कराने होते हैं। और उसका एक रूल ये होता है कि जब तक आपका वीज़ा डिसीजन नहीं आ जाता, मतलब लगता है नहीं लगता कोई भी डिसीजन, तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एक तो हम इसके लिए बाउंड थे। दूसरा, हमने बहुत ज़्यादा फ़ी उसकी भी पे की थी, काफ़ी ज़्यादा पे की थी। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा ये कह रहे थे कि चलो अगर जाएं तो, आपको पता है आजकल टिकट्स यहाँ पाकिस्तान के लिए 8 लाख से भी ऊपर हैं, दो बंदों की हमारी हो रही हैं। तो इसलिए हमने इससे भी कई गुना ज्यादा अमाउंट जो है ना वो पे किया था अपने वीजा की फीस के लिए, और जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उस सब के लिए, उस प्रोसेस के लिए। तो इस वजह से ना हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जाएंगे, हमारा इरादा था पाकिस्तान जाने का। लेकिन उस टाइम पे हम बिल्कुल स्टक हो गए थे। दूसरी एक बात आपको बताऊं कि एक और रीजन ये भी था कि हमारा वीजा जब अप्लाई हुआ था ना, तो उस्मान ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ था उन दिनों में। तो जॉब भी इसलिए नहीं हो रही थी कि जाहिर है आपका वीजा होता है यहाँ पे तभी वो आपको जॉब्स देते हैं, हर कोई तो आपको इस तरह से नहीं होता कि बगैर वीजा के जॉब दे दे। तो जब उस्मान ने ज्वाइन की थी जॉब, जैसे ही वीजा लग के आया था ना, तो उस्मान ने अपने सारे जो नंबर्स होते हैं और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सारे सबमिट करा दिए थे। तो जॉब उनकी उस टाइम पे वहां पे हो गई थी। अब ये हुआ कि जॉब जब उस्मान ने अप्लाई कर दी, सब कुछ हो गया, प्रोसेस हो गया, तो उन्होंने ज्वाइनिंग फौरन कर ली। उन्होंने कहा आप ज्वाइनिंग दे दो, उस्मान ने ज्वाइनिंग दे दी। तो वहां पे उस्मान ने जब जाके देखा, छुट्टी के लिए अप्लाई करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो साल स्टार्ट होता है और लोग जो है ना वो छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो अभी कमिंग मंथ्स में कोई भी ऐसी डेट नहीं आ रही कि आपको छुट्टी मिल सके। दूसरा, जब नई जॉब होती है तो आप प्रोबेशन पे होते हैं 3 महीने 6 महीने, तो आपको जॉब्स में छुट्टियां मिल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो है ना कमिंग मंथ्स में आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा हमने, उस्मान ने काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती, आप देख लें, आपकी मर्जी, अदरवाइज जो आपको आगे मंथ्स में मिल रही है आपको वो भी नहीं मिलेंगी। तो छुट्टी भी हमें नहीं मिली। तो हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा उस टाइम पे ना थोड़े से उदास हुए हुए थे, काफी ज्यादा उदास हुए हुए थे। इस दौरान में मंगनी तो हुई हुई थी, आपको बताया था पिछले साल ईद के बाद हुई थी, आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है लेकिन ऐसी हुई थी। तो हमने उनको बता दिया था इस तरह से कि हाँ कुछ मंथ्स तक हम देखते हैं, प्लान करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बहुत लेट है, आप लोग जनवरी में या फरवरी में आए, क्योंकि एक तो लड़के वाले वेट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि शादी जो है ना वो करनी है। दूसरा ये था कि मेरी नंद जो है वो डॉक्टर है, उन्होंने अपनी छुट्टियां भी अप्लाई करनी थी, गवर्नमेंट जॉब करती हैं हॉस्पिटल में। तो उनका अपना भी सीन था कुछ इस तरह से, तो वो कह रहे थे नहीं आप जनवरी या फरवरी में आए। तो हमने कहा इतने जल्दी हम किस तरह से आ सकते हैं, एक तो हमारे वीजे का भी नहीं पता चल रहा था, लगता है नहीं लगता, क्या होना है। और हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी, वीजा लगेगा तो जाहिर है हम यहाँ पे स्टे करेंगे, अगर ना लगता, अल्लाह ना करे ऐसा होता, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वापस जाएंगे, रहेंगे, क्या करेंगे। तो इस वजह से ना वो टाइम हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चल रहा था।
इस दौरान में वो भी हमें कह रहे थे कि नहीं आप जनवरी में फरवरी में अपना प्लान करें और आए। तो हमने कहा अभी इतना जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर आप थोड़ा आगे लेके जाते हैं, ईद तक लेके जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मंथ्स आगे लेके जाते हैं तो हम इंशाल्लाह प्लान करते हैं। बट उन्होंने हमारा वेट नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये एक फरीजा है, मेरे ससुर ने मुझे कहा कि एक फरीजा है तो हम अंजाम दे देते हैं इसको, कोई बात नहीं है, मिलते रहेंगे, जिंदगी रही तो। अच्छा जी, अब ये बात मैं शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, आप क्यों नहीं गई, हस्बैंड क्यों नहीं गए, आपको जाना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो बहुत सारी चीजें दोनों तरफ से चल रही थी। मैं उन दिनों में इतना ज्यादा रोई हूँ, इतनी ज्यादा मैं इमोशनली बहुत ज्यादा, कहते हैं ना एक तरह से बंदा टूट जाता है। और मेरे हस्बैंड, जाहिर उनकी बहन थी, वो भी बहुत ज्यादा खफा थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, उन्होंने हमारा वेट नहीं किया। और इसी में ही भलाई होगी लिखा हुआ था, अच्छी बात है, खैर खैरियत के साथ शादी हो गई, सब कुछ हो गया। हम लोग थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, हमें ज्यादा फील हो रहा है। मेरे ससुराल में और ऐसी अभी कोई शादी नहीं है, मेरी एक ही नंद है, ना कोई देवर है, ना कोई ऐसी बड़ी फैमिली है। तो हमें तो बहुत ज्यादा फील हो रहा था। बहुत सारे लोग मुझे कटहरे में ला के खड़ा कर दिया कि आप क्यों नहीं गई, आपने हस्बैंड को नहीं जाने दिया, ये वो फजूल, इतनी फजूल की बातें। आप एक कॉमन सेंस तो यूज करें कि एक बंदा अगर अपनी घर की शादी में नहीं गया तो वो क्यों नहीं गया। दूसरा एक चीज ये कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि क्या आप फिर अपने भाई की शादी में भी नहीं जाएंगी, उसमें तो जाएंगी। मतलब कि कौन सा यहाँ पे लिंक कनेक्ट हो रहा है उनकी बहन या मेरे भाई का। उसका जवाब मैं ये दूंगी कि अगर वो हमारा वेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही, अल्लाह पाक के हुक्म से हम जरूर जाएंगे। अगर उन्होंने भी इस तरह से हमारा वेट ना किया तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमें पता है हम किस तरह से सर्वाइवल कर रहे हैं, किस तरह से सब कुछ लेके चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा सब कुछ हो रहा है। लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता था कि कोई हमें कहे आप फौरन आ जाए और हम आ जाएं। बहुत सारी रीजंस थी जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। और दूसरा ये कि स्टडी के टाइम पे हम क्यों नहीं गए, वो इस वजह से हम नहीं गए क्योंकि उस्मान जब स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे पाकिस्तान से स्टडी बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत डिफरेंट होती है। यहाँ पे जो है ना, आपको लग रहा होता है कि शायद बड़ा इजी है सब कुछ, ऐसा नहीं होता। आपको अपने मंथली इतने ज्यादा यहाँ पे टैक्सेस हैं, बिल्स हैं, घर के रेंट हैं, खर्चे हैं, वो हम दोनों मैनेज कर रहे थे। उसके अलावा स्टडी इतनी मुश्किल है कि सर उठाने ही नहीं देते। तो वो सारा काम भी हमारा हो रहा था। और यहाँ पे आप चीटिंग नहीं कर सकते, मतलब कॉपी किसी का काम नहीं कर सकते, आपको सब कुछ खुद करना होता है। टोटली 100% जो है ना स्टडी का पैटर्न यहाँ पे चेंज है। तो उस टाइम पे हम इतने ज्यादा स्टक हुए थे कि हमने प्लान ही नहीं किया हम जो है ना वो पाकिस्तान का इस तरह से जाएं। हमने कहा चलो हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे। जब वो कंप्लीट हो गई तो फिर हमारा वीजे का प्रोसेस चल रहा था। वीजे का प्रोसेस खत्म हुआ तो उस्मान की जॉब शुरू हो गई। जाहिर है जॉब के बगैर तो हम यहाँ नहीं रह सकते, ना हमारे इतने ज्यादा बैंक बैलेंस ऐसे हैं कि हम लोग जो है ना बगैर जॉब के यहाँ पे रहें। दोनों ने शुक्र है स्ट्रगल की, बड़ा अच्छा टाइम गुजर गया यहाँ पे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। तो अभी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह, प्लान देखेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे ना इतना आसान नहीं होता कि बस आपने कहा है यहाँ पे आपने अगले शहर जाना है, चीजें उठानी है और भाग जाना है, ऐसे नहीं होता। आपको जो है ना वो सारी चीजें प्लान करके चलनी होती हैं, आपको छुट्टियां प्लान करनी होती हैं, आपको टिकट्स प्लान करने होते हैं, हर चीज आपको देख के चलनी होती है। अब जो महंगाई हो गई है, जैसे आप पाकिस्तान में महंगाई कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ना टिकट्स बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज्यादा महंगी है। फिर जाहिर है हम 2 लोग जाएंगे, रिटर्न टिकट लेना, आना जाना, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा सके पहले। और अब फिर ये हुआ कि मैं तो बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा मैं शादी के दिनों में रोई। बल्कि मुझे ये गिला था, मैं अपने हस्बैंड को भी ये बात कर रही थी कि आई विश कि आपके घर वाले हमारा वेट कर लेते, थोड़ा सा कुछ मंथ्स और कर लेते तो हम लोग भी अटेंड कर लेते आगे कोई। अब शादी मेरे ससुराल में तो इस तरह से नहीं है, कजन्स की होती है वो एक और बात है, लेकिन मेरे ससुराल में जो करीबी शादी है वो तो अब ऐसी कोई नहीं होगी। और भाई की जहां तक बात है तो अल्लाह ताला खैर से हमें उसकी भी खुशी दिखाए। कोई लिंक नहीं है मेरी नजर में, मेरे बहन भाई हैं, मेरे हस्बैंड के बहन भाई हैं, दोनों सेम होते हैं, कोई फर्क वाली बात ऐसे नहीं होती। पता नहीं आप लोगों की फैमिलीज में फर्क होगा, हमारी फैमिलीज में तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोई ऐसा फर्क नहीं है। हाँ, मुझे अरमान था, मुझे अरमान है, मुझे अरमान हमेशा रहेगा। मैंने अपने उस्मान के जो अबू है ना, अपने ससुर को, मैंने उनको बड़ा रो रो के कहा, मैंने कहा क्या होता कि अगर आप वेट कर लेते, हमारा हमें बहुत ज्यादा बहुत फील हुआ है। लेकिन हम दिल से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला की यही मर्जी होगी, हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे। लेकिन उनकी एक ही बात थी, बेटा जिनकी बेटियां होती हैं उनके सर पे बहुत बड़ा ये एक फरीजा होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो बस दुआ करो कि खैर से हो जाए। और शुक्र है खैर से सब कुछ हो गया और आगे भी सब कुछ बेहतर रहे। तो ये रीजंस थी। और मैं आपको बार बार कह रही थी कि मैं आराम से वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगी। उस टाइम मेरी मेंटली हालत नहीं थी ऐसी कि मैं शेयर कर सकती। और बस यही था
तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। बाकी पाकिस्तान के बारे में क्वेश्चंस आते हैं तो इंशाल्लाह ताला प्लान करेंगे, देखते हैं कि क्या प्लान होता है, किस तरह से होता है। क्योंकि अभी फिर यहाँ पे उस्मान ने जॉब शुरू की तो यहाँ पे प्रोबेशन में जॉब जा रही थी। तो बाकी भी बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, इंशाल्लाह ताला कुछ फाइनल होता जाएगा तो शेयर करूंगी आपके साथ कि किस तरह से होना है, क्या होगा, तो इंशाल्लाह ताला वो शेयर करूंगी। आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो के स्टार्ट में ही जो है ना ये बात कर दूं। अच्छा, ये बात ना वैसे तो मैं इग्नोर अभी भी कर देती, लेकिन स्टिल मुझे अभी तक कमेंट्स मैसेजेस स्टिल ये आ रहे हैं। पता नहीं कुछ लोग जो है ना उन्होंने तो बदतमीजी की हद भी खत्म कर दी। इतनी बदतमीजी, इतनी बदतमीजी। और ये बात नहीं है कि हम सोशल मीडिया पे हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं। आप तो फिर इस तरह से किसी को कुछ भी कह सकते हैं। थोड़े मैनर्स होते हैं, कुछ बात करने का तरीका होता है। किसी को भी आप पूछे, बिल्कुल पूछे, आप सजेशंस दें, बिल्कुल दें, लेकिन थोड़ा सा ना जरा कहते हैं ना तमीज के दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के अगले से भी पूछा करें। कोई भी है मेरी जगह पे व्लॉगर है सोशल मीडिया पे, उसको इस तरह से कटहरे में ला देते हैं जैसे वही मुजरिम है, उसी ने गलत काम किया है। आप भी बिल्कुल ठीक है, बाकी भी सारे ठीक है, बस हम लोग सोशल मीडिया पे तो हम ही गलत हैं। तो ऐसा नहीं होता। थोड़े से अपने दिल को, दिमाग को भी बड़ा करें। यहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे हर चीज बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमें हर चीज साथ लेके चलनी है। और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि हम भी जब यहाँ पे आए ना, हमें इतना ज्यादा मेंटली शॉक लगा। क्योंकि आप जब सडनली ऐसी जगह पे आते हैं, हम बचपन से पैदा पाकिस्तान में हुए, वहां का सिस्टम, वहां की चीजें, स्टडी वहां पे, जॉब्स वहां पे, सब कुछ वहीं पे था, फैमिलीज अभी भी वहीं पे हैं। उसके बाद आप सडनली आ जाते हैं इन कंट्रीज में। यहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे हर चीज जो है ना वो आपकी प्रॉपर चलती है। कोई दो नंबरी ऐसे नहीं होती, कुछ ऐसा नहीं होता। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि छुट्टी भी जब उस्मान गए तो हमें नहीं पता था इवन कि हमें उस्मान को ईद पे हमारा बहुत ज्यादा दिल था कि, मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि ईद पे हम लोग चले जाएं, अपनी फैमिली के साथ करें, लेकिन उनको ईद पे भी छुट्टी नहीं मिली। अभी मेरी रूटीन आप देख सकते हैं, मैं अकेली जो है ना अक्सर सहरी अफ्तारी कर रही होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से, मुझे उस पर कोई वो नहीं है। मैं इस पर खुश होती हूँ कि अल्लाह पाक ने ये मुझे तौफीक अता की है, मुझे ये रमजान देखना नसीब फरमाया है। तो इसलिए दिल थोड़े से बड़े रखा करें, थोड़ा सा अगले का भी सोचा करें वो किस सिचुएशन में है। और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने कहा चलो मैं आज ये बात कर लेती हूँ, आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर जब बनाएंगे प्लान तो आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह ताला। देखें, कोशिश तो है, क्योंकि अब मुझे भी इस जून में 2 साल पूरे हो जाएंगे। उस्मान तो मुझसे काफी पहले आए थे। तो देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह पाक जो करे उसमें बेहतरी हो। तो ये थी जी सारी रीज़न्स, और ये थी मेरे दिल की बातें जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। आई नो बहुत से मेरे व्यूवर्स मुझसे प्यार करते हैं, वो प्यार से पूछते हैं, और मुझे कोई इसमें बुरा नहीं लगता, तो मुझे खुशी होती है। लेकिन बस मैं सोच रही थी कि थोड़ा-सा मैं नॉर्मल हो जाऊँगी, फिर आपके साथ बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने यखनी बनने के लिए रखी थी, जो कि मैंने पुलाव बनाना है इफ़्तार में, तो सहरी के टाइम मैंने ये काम कर लिए थे। दूध भी मैंने बॉयल कर लिया था, और यहाँ पे बैठ के मैं और उस्मान जो हैं वो हम सहरी कर रहे थे। सहरी करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई। मैं एक्चुअली अपने मशीन जो है ना उसको चेक कर रही थी, उसके फंक्शंस देख रही थी। अच्छा, मशीन के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, मैंने 2 पीसेस जोड़ के ना, कि चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता थी, तो वो मैं अभी देख रही थी, तो मैं आपको भी दिखा रही थी। तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे। एक्चुअली मैंने अभी थोड़ा-सा काम करना था, क्योंकि कल से मैं दूसरा सूट जो है ना वो स्टिच करूँगी। तो अभी इसके ये वाले जो कलर है ना, इसकी सारी रील्स और सब कुछ मैं अभी रख दूँगी। तो मैंने कहा चलो काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके साथ जो है ना इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इस मशीन के बारे में मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। ये सिंगर की है, मैंने सिंगर की आउटलेट से ऑर्डर की थी, और ये कौन सी है, क्या है, इसकी अनबॉक्सिंग डिटेल में वीडियो मैं ब्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ, जो मेरा दूसरा चैनल है। तो मैं लिंक अटैच कर दूँगी, आप देख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सब पूछते हैं। जिनको नहीं पता, जिन्होंने देखा होगा तो उनको तो आइडिया होगा। तो यहाँ पे मैं 2-3 रील्स लगा के और डिफरेंट इसकी चेक कर रही थी, जो सिलाई होती है ना, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ताला मैं स्टिचिंग करूँगी, तो फिर मैं साथ-साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाले और दूसरे भी ट्राई करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो मैंने शर्ट स्टिच की थी ना, एक तो मैंने इसका ओवरलॉक करना था, वो इस वजह से कि इसके धागे जो है ना वो निकल रहे थे, तो ये मेरे थोड़े से काम रहते थे। तो ये मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जब आप स्टिचिंग कर लेते हैं तो कपड़े को कभी भी ऐसे मत छोड़ा करें, धागे निकलते जाते हैं, और फिर आपका सूट जो है ना, एक तो वो अच्छा भी नहीं लगता, और बहुत जल्दी ख़राब होने का डर भी होता है। तो बैठ के जितने भी यहाँ पे थे ना, ये जगह जितनी भी थी, इन सब पे मैं यहाँ पे ओवरलॉक कर रही हूँ। रील मेरे पास सेम कलर की लगी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसी के साथ ही कर लेती हूँ।
मुझे आजकल स्टिचिंग करके बहुत अच्छा लगता है और ये देखें यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी। एक्चुअली ना मेरा दिल तो बहुत चाहता है, आजकल तो मैं वैसे ज़रा ज़्यादा ही कर रही हूँ, लेकिन सम टाइम नहीं मिलता ना तो फिर मैं ज़रा इग्नोर कर देती हूँ। लेकिन आजकल मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कपड़े मेरे पास काफ़ी कम थे, तो मैं अब सोच रही हूँ कि 1 बाय 1 जो है ना वो डेली बैठ के किया करूँगी और आजकल मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखें जी सेम कलर में मैंने इस तरह से इसको ओवरलॉक कर दिया है और इसके धागे-शागे जितने भी हैं ना अब वो इंशाल्लाह नहीं गिरेंगे। तो ये मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, अगर आप भी स्टिचिंग करते हैं, पाकिस्तान में टेलर हमें खुद ही करके देते हैं या नहीं भी करके देते तो हम बाहर से जाके करा लेते हैं, तो यहाँ पे मैं खुद ही करती हूँ। उसके साथ गले की तुरपाई रहती थी तो मैंने कहा ये भी मैं कर लेती हूँ, तो बस इसको सारा वाइंड अप करके अभी और उसके बाद मैं रख दूँगी, इसको प्रेस करके मैं हैंग कर दूँगी, फिर कल से इंशाल्लाह ताला दूसरे ड्रेस की स्टिचिंग करूँगी। गले पे मैं सिलाई कभी भी नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती। गले पे ट्राउज़र के जो पांचे टाइप के होते हैं उस पे मैं सारे जो है ना वो तुरपाई करती हूँ। तो ये देखें बस ये सारा फ़ाइनल हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैंने इसको सेट करके रख दिया था और शुक्र है कि ये काम भी हो गया था। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कल मेरी कुकिंग को बहुत मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगती है। तो आज मैंने कहा चलें जी आपके साथ शेयर करूँ। आज मैंने पुलाव बनाना था। मैंने सहरी के टाइम इसलिए यखनी बना के रख दी थी। सारे साबित खड़े गरम मसाले जो होते हैं और लहसुन डाल के थोड़ा-सा नमक डाल के मैंने यखनी बना ली थी। उसके बाद अब यहाँ पे मसाला बना के और मैं जो है ना वो पुलाव बनाऊँगी। आज पुलाव बहुत मज़े का बना था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मटन का पुलाव बनता है ना, टेस्ट बिल्कुल वैसे आया था। और यहाँ पे बस चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया था। ये वाले जो टमाटर है ना, ये मेरे ख़्याल में सैलेड वाले टमाटर हैं, इनका छिलका थोड़ा-सा मोटा है, तो ये इतने आराम से गलता नहीं है। तो ख़ैर सम टाइम मैं जब ये यूज़ करती हूँ, तो मैं छिलका उतार भी देती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो कोई ना, रहने देते हैं। कल की वीडियो में आप सबको मेरे ड्रेसेस अच्छे लगे थे तो थैंक यू सो मच। मैं इसीलिए शेयर करती हूँ कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है तो वो चीज़ आपके भी काम आए और यकीन करें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अभी मैं तो इसलिए खुश हूँ कि चलो मुझे पाकिस्तानी ज़्यादा ब्रांड्स नहीं भी हैं, लेकिन कुछ जो हैं तो वो मुझे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं और मैं पाकिस्तान से कपड़े नहीं मंगवा सकी। पता नहीं मुझे सम टाइम ऐसे लगता है कि अम्मी को मैं कहूँ और वो स्पेशल जाएँ मेरे लिए और थके हैं तो चलो कोई नहीं, जो भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं यहाँ पे फिर गुज़ारा कर लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ ना वो पाकिस्तान में सेल्स जैसे लगी हुई हैं तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ब्रांड्स पे विंटर्स की सेल्स लगी हुई हैं, विंटर ड्रेसेस की। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ऑनलाइन पाकिस्तान में मंगवाते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसे जाता है, कैसा रहता है मुझे बताइएगा। फिर इंशाल्लाह ताला मैं जो है ना वो ऑर्डर कर दूँगी। अम्मी के एड्रेस पे ही कर दूँगी, फिर देखूँगी या अम्मी रख लेंगी या भिजवा देंगी, देखेंगे। तो साथ-साथ मैंने जो कटलेट्स बनाई थी चीज़ वाली वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ-साथ पुलाव भी बन रहा है क्योंकि अभी उस्मान जो है ना वो अपनी जॉब पे जाएँगे, तो उनको मैं पैक करके दूँगी। तो बस ये सारे काम जो है ना वो साथ-साथ हो रहे हैं। मैंने कटलेट्स इसलिए पहले फ्राई किए थे क्योंकि इसी ऑयल में मैंने कल फ्राई किए थे और ये मैंने कल ही डाला था तो मैं अब ज़ाया नहीं कर सकती थी, तो मैंने पहले वो फ्राई कर लिए और ये कल उस्मान ने फ्राई किए थे ना इसलिए उन्होंने थोड़ा सा जला भी दिया था। तो मैंने कहा चलो अब इसी को ही जो है ना छान लेते हैं, टिश्यू पेपर से मैंने छान लिया। आप देखें कितना साफ़ हो गया। इसमें मैंने दोबारा थोड़ा सा और ऑयल डाला और ये बिल्कुल फ्रेश था, एक ही बार यूज़ हुआ हुआ था, तो इसलिए मैं इसको ज़ाया नहीं कर सकती थी। हाँ, 2-4 बार आप यूज़ कर लें फिर आप बेशक ज़ाया कर दें, लेकिन इसको मैं अभी ज़ाया नहीं कर रही थी। तो यहाँ पे अब उसी ऑयल में मैं पकोड़े डाल रही हूँ। पुलाव रेडी हो गया और बस उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो पैक करके और उस्मान को दे दी थी। साथ-साथ बस चटनी हो गई, दही और पकोड़े बना लिए थे। फ्रूट चाट मेरे पास रखी हुई थी, वो भी थी, फ्रूट भी था, तो बस ये सारी चीज़ें थी आज की इफ्तार में। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो जा रही हैं और अभी हाँ, मैं आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और राइस के बारे में आप सब पूछते हैं, राइस के बारे में मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी स्टिल मुझे क्वेश्चंस आते हैं। तो राइस जो है ना ये बेसिकली मैं एक्स्ट्रा लॉन्ग या डबल एक्सेल में लेती हूँ, इसलिए ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं।
तो ये देखें जी, राइस माशाल्लाह से कितने अच्छे बन गए हैं और ये अभी मैं उस्मान के लिए पैक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा दूँ। आज माशाल्लाह टेस्ट इतना अच्छा आया था कि कभी भी मुझे ऐसे नहीं लगता कि चिकन पुलाव में मटन वाला टेस्ट आएगा, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। शायद मैंने यखनी बना के रखी थी, इस वजह से आ गया होगा। तो ये थी जी मेरी आज की इफ़्तार और ये मेरी इफ़्तारी थी, तो ये मैंने इफ़्तार के टाइम पे खाया था। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। जितना दिल खुश होता है ना माह रमज़ान के जब रोज़े आते हैं, जब रोज़े में हम सहरी इफ़्तार करते हैं, बनाते हैं और अब बहुत ही कम रोज़े रह गए हैं, तो सोच के थोड़ी-सी उदासी भी होती है, दिल भी उदास हो जाता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ जो है ना वो माह रमज़ान गुज़र गया और गुज़र रहा है। तो उसके बाद मैंने चाय पी थी और आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।